गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, उसके बाद कुछ भगवत चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कबीर श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया कबे आमी पाइबो वैष्णव पाद छाया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। कबे आमी छाड़िबो विषयाभिमान कबे विष्णु जाने आमी करिबो सम्मान। कबे आमी छाड़िबो विषयाभिमान कबे विष्णु जाने आमी करिबो सम्मान। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णवानिकाटे दन्ते तृणकारी दाना इबो निष्कपटे। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णवानिकाटे दन्ते तृणकारी दाना इवो निष्कपटे। कांदिया कांदिया जना इबो दुख ग्राम संसारा अनाला हेते मागिबो विश्राम। कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम संसार अनाला हेते मागिबो विश्राम। शुनिया आमारा दुखा वैष्णवा ठाकुरा आम्हा लागी कृष्णे आवे
दिव्येन प्रचुरा शुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुरा आम्हाला कृष्णे आवे दिव्येन प्रचुरा वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माये एहना पामारा प्रति अभिना सदाए वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामाये एना पमारा प्रति अभिना सदाए विनोदेर निवेदना वैष्णवाचरणे कृपाकारी संगेलाः एया किंचने विनोदेर निवेदना वैष्णवाचरणे कृपाकारी संगेलाः एया किंचने कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया जय निताई गौरांग 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोयम पढ़ी थी जो पोयम कुछ इस तरह थी। मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, यानी कि जो पैसा है वो मधु से भी मीठा है, और यही जो पैसा है वो जो सूर्य है उसकी रोशनी से भी तेजदार है। ऐसा इसी पोयम में आगे था कि जिसके पास धन है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के सभी लोग उसके मित्र होते हैं, जिसके पास धन होता है। और जिसके पास धन नहीं होता उसके सभी जो उसके आसपास जो लोग हैं वो सभी उससे दूर रहते हैं। जब मैंने इस पोयम को पढ़ा था तो शुरू में मुझे बहुत हंसी आई थी इसे पढ़कर, पर जब मैंने इसके एक एक अक्षर पर गौर किया तो मुझे लगा सत्य बात है कि जो धन है हमारे जैसे बद्ध जीवों को मधु से भी मीठा लगता है। मधु की एक खासियत होती है, जब आप शहद को ऊपर से गिराते हैं और वो गिरता तो एक धारा में है, परंतु धारा कभी ख़त्म नहीं होती।
बहुत लंबे समय तक ये धारा चली रहती है, चलती रहेगी वो धारा। ऐसे नहीं है जैसे पानी की धारा है, उसे डाला हमने ऊपर से नीचे से किया तो वो तुरंत गिरी और उसके बाद फिनिश। मधु में ऐसा नहीं होता, वो धारा चलती रहती है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बूंद टपकेगी, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे करके बूंदें टपकती चली जाएंगी। तेल धारावत जिसे हम कहते हैं, तेल की भी ऐसे ही धारा होती है। तो जब मैंने इसके एक एक अक्षर पर गौर किया तो मैंने सोचा कि जिस प्रकार मधु इतना मीठा हमें लगता है, ठीक उसी प्रकार से भौतिक जीवात्माओं को भी धन बहुत मीठा लगता है, उसे छोड़ नहीं सकते। शुगर के पेशेंट को मीठा खाना मना होता है, परंतु जिसे मीठा बहुत पसंद हो और साथ में उसे शुगर की बीमारी भी हो, चोरी छुपे कहीं ना कहीं वो खा ही लेता है। कहीं ना कहीं से चोरी छुपे वो खा ही लेता है, यदि उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं है तो, अगर उसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो। आज इसी धन के ऊपर आइए हम एक बहुत सुंदर श्लोक पर चर्चा करते हैं। श्लोक है, अहो दुःखम महादुःखम दुःखद दुःखतर यतः कांचार्थ विस्मृतम रत्नम हरे नामे केवलम। अर्थात अहो कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, सबसे बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है कि मैंने जो हरि नाम रूपी रत्न है उसको भुला दिया और क्या याद रखा, कांचार्थ यानी कांच, जो कांच है उसको याद रखा। तो कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई है और कितना दुख प्रकट कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी, कितना दुख प्रकट हो रहा है उन्हें, परंतु हमें ऐसा दुख नहीं लगता। देखिए, हम लोग अपना सारा जीवन इस धन को कमाने में बिता देते हैं, इस रत्न को कमाने में बिता देते हैं। कुछ सिक्कों की चमक धमक हमारे आंखों पर ऐसी पड़ी होती है कि हम इसको कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। धन कमाना गलत नहीं है, परंतु इसके लिए दिन रात उसी में लगे रहना, अपनी बुद्धि को, अपने मन को उसी में लगाए रखना, ये गलत है। परिवार का पालन पोषण गलत नहीं है, ये करना एक कर्तव्य है, करना चाहिए। जिसका परिवार है उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, परंतु परिवार में अपनी बुद्धि को लगा देना पूरी तरह से, उनमें आसक्त हो जाना पूरी तरह से, ये गलत है। आसक्ति कहाँ लगी है इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आसक्ति कहाँ लगा रहे हैं ये मायने रखता है। और जाहिर सी बात है, जिधर आसक्ति होगी हमारी शरीर की क्रियाएं भी, मन की क्रियाएं भी उधर ही होगी। आसक्ति तो मन का एक, कह लीजिए मन का ही एक उद्देश्य है ना, मन में ही आसक्ति होती है। और जहाँ आसक्ति लगेगी वहीं शारीरिक क्रियाएं भी वहीं लगेंगी। अपना अधिक से अधिक जो समय है वो वही देगा जहाँ उसे आसक्ति लगी है। एक माता को अपने छोटे शिशु पर, जो जन्मा शिशु है, उससे बहुत आसक्ति होती है, तो वह उसमें अपना समय को लगाती है, उसका ध्यान रखती है, उसको दूध कब देना है, कितनी कितनी बार में उसको दूध देना है। अगर उसने बिस्तर गीला कर दिया है तो उसके बिस्तर को बदलना है, कहीं उसे ठंड लग जाएगी। इस प्रकार से, हर प्रकार से अपने बच्चे का ध्यान रखती है। हर रोज़ उसके बिस्तर को बदलना है, क्योंकि जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो उसके शरीर को कष्ट देंगे, क्योंकि छोटा बालक है, कुछ बोल तो सकता नहीं। तो माता हर प्रकार से, बच्चा कहता नहीं है कि इस तरह से मेरा ध्यान रखिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, परंतु माता ये जानते हुए, समझते हुए उसका हर प्रकार से ध्यान रखती है, उसका ख्याल रखती है, क्योंकि बच्चे में आसक्ति है। एक कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी में
पैसा कमाने में, अपनी कंपनी को अधिक से अधिक बढ़ाने में, उन्नति करने में उसकी बहुत आसक्ति होती है। तो वो अपनी कंपनी को दिन दुनी रात चौगनी बढ़ाए कैसे, इसमें वो लगा रहता है। जब मैं पहले जॉब किया करती थी तो उस समय जो मेरी कंपनी की ऑनर थी वो रात को भी 2-3 बजे तक मेल करती रहती थी। और जब मैं उस समय मैं सोचा करती थी कि इस पैसे का भी क्या काम जो हमारी नींद को ही हराम कर दे। और जब उसके खाने को मैं देखती थी, उसके आहार को मैं देखती थी, तो मैं सोचती थी देखिए कितना पैसा होने के बाद भी रूखा सूखा भोजन ही खाया जा रहा है। वैसे तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होता है, जितना सतोगुणी भोजन लिया जाए वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए अच्छा ही होता है। परंतु एक बात कह रही थी कि इतना पैसा कमाने के बाद भी इस प्रकार का भोजन, इतना सा भोजन, जब इतने से भोजन से हमारी भूख मिट जाती है तो इतना कमाने की क्या आवश्यकता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है ना, उसको उतना ही संचय करना चाहिए जिससे उसकी निम्नतम आवश्यकताएं पूरी हो पाएं। कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारा ध्यान अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे, और अधिक भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी बुद्धि उस पर लगी रहे। दोनों तरीके से हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन है, उस पर लगा रहेगा। अगर कम होगा तो अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और अधिक होगा तो उसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उस अधिक धन को कहाँ लगाएं उस पर सोचेंगे। अधिक धन वाले, अधिक धनवान व्यक्ति जो होते हैं बहुत बिरले ही होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है कि इतना धन होने के बावजूद भी अपने धन को सत् कार्य में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। वरना अधिकतर तो अपने धन को, जो उनके बच्चे होते हैं वो भी उसी प्रकार से बिगड़ैल होते हैं, यहाँ वहाँ पार्टीज़ में, रात को नाइट क्लब्स में इस तरीके से जाते हैं। जितना अधिक धन उतने छोटे कपड़े, जितना अधिक धन उतनी छोटी सभ्यता, उतनी छोटी मानसिकता होती चली जाती है। तो क्या अधिक धन होना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, परंतु इस धन में अपनी आसक्ति को लगाए रखना ये गलत है। तो मैं जब उस पोयम को पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कितनी सत्य बात है। जब हमारे पास धन होता है तो जो लोग होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे आसपास ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमारे पास धन होता है ना, और हमें जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है तो हम अच्छे से अच्छा उसके लिए लेकर जाते हैं। तोहफा कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, अच्छे से अच्छा लेकर जाएंगे। कंजूस होगा तो वो अलग बात है, हो सकता है जाए ही ना, परंतु अधिकतर यही देखा जाता है कि अच्छे से अच्छा, ताकि वो लोग देखें कि क्या लाए हैं, कि देखा जाए, तो अच्छे से अच्छा ले जाता है। ददाती प्रतिगृह्णाति। तो ये हमारा जब भौतिकतावादी लोगों के साथ ऐसा संबंध होता है तो संबंध भी तभी तक रहता है क्योंकि धन के आधार पर ये संबंध बना था, और जब तक धन रहेगा तभी तक ये संबंध रहेंगे। धन के जाते ही ये संबंध भी चले जाएंगे, छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जैसे ही काल की गति पलटी, वैसे ही लोगों ने भी अपना चेहरा पलट लेते हैं, लोग भी अपना चेहरा पलट लेते हैं। धन ऐसा है, ये धन असली रत्न। इसमें कह रहे हैं कि कितने दुख की बात है कि जो असली रत्न है उसको तो मैंने पहचाना नहीं, और कांच को रत्न समझकर इकट्ठा करने लगा, कांच को रत्न समझकर इकट्ठा करने लगा। तो ये असली रत्न क्या है? ये असली रत्न है प्रेम रत्न। प्रेम रतन धन पायो, कहते हैं ना,
प्रेम रूपी रतन, ऐसा धन प्राप्त करना है। ये प्रेम है क्या चीज़? देखिए, जब हम प्रतिष्ठा की चाह करते हैं ना, प्रतिष्ठा की इच्छा हमारे हृदय में होती है, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप में उसमें भी प्रेम का एक अंश छिपा होता है। कैसे? देखिए, हम सोचेंगे कि कोई हमारी वाहवाही करे, कोई हमें इम्पोर्टेंस दे, खास हमें ये एहसास दिलाए कि हम खास हैं, हमारा सम्मान करे। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति, जो वो व्यक्ति होता है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। करोड़ों लोगों में से एक वो व्यक्ति होगा तो वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, यदि प्रेम करते हैं तो आए ना कि प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं हम प्रतिष्ठा चाहते इसलिए हैं क्योंकि हम प्रेम चाहना चाहते हैं। इसलिए कोई पुरुष है, वो ये सोचता है कि मुझे एक ऐसी स्त्री का संग मिले जो कि मुझसे बहुत प्रेम करती हो, बहुत प्रेम, केवल मुझसे प्रेम। और स्त्री भी यही सोचती है कि कोई ऐसा पुरुष हो जो केवल मुझसे प्रेम करे। इस संसार में तो खैर प्रेम है नहीं, क्योंकि स्वार्थ पर रिश्ते बनते हैं तो वासनाएं ही इनका आधार होती हैं। जब इच्छाएं समाप्त हुई तो वही रिश्ते जो हमने सो कॉल्ड प्रेम के आधार पर बनाए थे, उन रिश्तों में जब ये प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जब ये कम होने लगता है तो उन रिश्तों में उतनी नरमाहट नहीं होती, इतना सुख नहीं लगता उन रिश्तों में। कुछ समय बाद वो रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम प्रेम देखते हैं, वो प्रेम नहीं। प्रेम कैसे हो सकता है? एक हाड़ मांस के शरीर से प्रेम कैसे हो सकता है? नहीं प्रेम हो सकता। बाहर से देखने में सुंदर लगती है काया, परंतु अंदर से तो सब एक जैसा है। तो प्रेम ऐसे शरीर से प्रेम नहीं होता। तो ये प्रेम है क्या चीज़? प्रेम बिना दरिद्र मोर जीवन, यानी प्रेम के बिना हमारा जो जीवन है वो दरिद्र हो जाता है। दरिद्र, हम अपने आप को भिखारी समझने लगते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना ना कोई रिश्ता स्थिर हो सकता है और ना ही किसी रिश्ते में अपनापन हो सकता है। ऐसे ही एक भक्त हैं राधा मोहन, जो ये कहते हैं, नाम संकीर्तन रुचि आर प्रेम धन, ए राधा मोहने दे हया स करुण। ये भी देखिए भगवान से प्रेम धन की याचना कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमें प्रेम धन चाहिए। नाम संकीर्तन में रुचि और प्रेम धन, ये भी प्रेम मांग रहे हैं। भक्ति भी जो साधन भक्ति से भाव भक्ति जो हम करते हैं, वो इसलिए कि हमें प्रेम भक्ति चाहिए। हमारी भक्ति करने का जो उद्देश्य है वो ही प्रेम प्राप्त करना है। तो प्रेम की इतनी महानता। अब बात ये उठती है, ये प्रेम हम करें किससे? किससे प्रेम करें? तो प्रेम करने के लिए मात्र केवल एक ही व्यक्ति हैं, वो है श्री कृष्ण। उनके अलावा और संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे हम प्रेम कर सकें, जो हमसे प्रेम कर सके। बहुत सारे अवगुणों को देखने के बाद भी जो हमसे प्रेम करे, वो तो और कोई हो ही नहीं सकता उनके अलावा। तो ऐसे ही वो श्री कृष्ण हैं जो प्रेम करने के एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। इसीलिए हम भक्ति करते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए।
और उनका प्रेम प्राप्त हो कैसे। प्रेम, किनसे प्रेम करना है ये तो समझ में आया, परंतु ये प्रेम प्राप्त हो कैसे, कैसे करें इस प्रेम की शुरुआत। क्योंकि अब भगवान हमें अपनी आंखों से सामने नजर आते तो उनके रूप को देखकर मोहित हो जाते, तब तो प्रेम होता जैसे संसार में होता है। परंतु वो तो नजर आते नहीं हमें, तो जो नजर ना आए ऐसे व्यक्ति से प्रेम कैसे हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम होता है उसके बारे में सुनकर। भगवान से प्रेम करने का एक ही तरीका शास्त्रों में बताया गया है, वो है उनके बारे में सुनकर। जब इन दो कानों को हम वैष्णव के पास गिरवी रख देते हैं, उनके पास रख देते हैं जब इसे, और वो इन कानों का सही उपयोग कर हमें भगवान की कथाओं को हमारे कानों में भरने लग जाते हैं, तब हमें भगवान ठीक ठीक रूप में नज़र आने लगते हैं और हमें उनसे प्रेम होने लगता है। उनकी क्रियाओं के द्वारा, उनकी लीलाओं के द्वारा, उनके गुणों से हमें प्रेम होने लगता है कि भगवान कितने करुणामय हैं, कितने कृपा सिंधु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं भगवान। तब हमें उनसे प्रेम होने लगता है। सांसारिक, जब संसार में किसी से प्रेम होता है तो पहले तो रूप से आकर्षित होता है ना, उसके बाद उसके रूप को देखने के बाद, उससे आकर्षित होने के बाद, तब उसके गुणों की तरफ, उसके आचार व्यवहार की तरफ उसका ध्यान जाता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर तो उनसे प्रेम करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए पहले हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा, फिर नजर आएंगे और तब प्रेम होगा। इतना सस्ता नहीं है प्रेम जो इतनी आसानी से हो जाए। भगवान सबको, अपना भजन करने वालों को भगवान भुक्ति प्रदान करते हैं, यानी भोग की वस्तुएं जो मांगेंगे भगवान वो देते हैं। मुक्ति प्रदान करते हैं, 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं वो प्रदान कर देते हैं। परंतु प्रेम और भक्ति प्रदान नहीं करते भगवान इतनी आसानी से, बिल्कुल प्रदान नहीं करते। क्योंकि एक बार भगवान अगर किसी को अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं तो भगवान पराधीन हो जाते हैं, बंध जाते हैं उस व्यक्ति के प्रेम रूपी रज्जु में बंध जाते हैं। और अगर किसी ऐसे ही किसी को प्रेम दे दिया फिर तो भौतिक इच्छाएं ही पूरी करते रह जाएंगे भगवान। प्रेम का आदान प्रदान कहाँ होगा, वहाँ आनंद कहाँ। तो इसलिए भगवान भुक्ति मुक्ति बहुत आसानी से प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति शुरू में भक्ति करने ही जुड़ता है, भक्ति करने के लिए ही जुड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो शुरू में ही इच्छा लेकर, बहुत बिरले होते हैं जो इच्छा लेकर आते हो, परंतु जब उन्हें वैष्णव का संग मिलता है तो शुरू में भक्ति करने की इच्छा से ही जुड़ते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, हाँ बहुत अच्छे से हरिनाम करेंगे। इसलिए शुरू में भक्ति में बहुत उत्साह होता है। धीरे धीरे हमारे अपराधों की श्रृंखला इतनी बढ़ जाती है कि ये जो भक्ति, जो श्रद्धा का थोड़ा सा अंकुर फूटा होता है वैष्णव की कृपा के द्वारा, ये बंद होने लगता है। अपराधों की श्रृंखला बढ़ने लग जाती है, हम अपराध देखने लग जाते हैं, तो हमारी भक्ति जो लता है वो रुक जाती है, ठीक ढंग से बढ़ती नहीं। या अगर बढ़ रही है तो उसके साथ, जैसे कोई फसल उगाता है ना, जैसे खेती करते हैं, तो कोई अगर जो फसल उगाई उसने, तो उसके आसपास घास भी उगने लग जाती है, जंगली घास। तो पानी तो डालता है, सूरज की धूप भी पड़ती है, खाद भी बराबर मात्रा में डाला जाता है, परंतु जो मेन है, जो मुख्य जो फसल है, जो मुख्य जो लता है, वो तो वहीं स्थिर रह जाती है, और जो उसके आसपास के जो जंगली घास होती है वो पुष्पित होने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम शुरू में भक्ति में आते हैं तो तब तक तो ठीक रहता है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो अनर्थ हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो इतनी हावी हो जाती हैं कि ये भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम भक्ति ही कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की इच्छा बढ़ेगी, उसकी कामना बढ़ेगी,
परंतु लगेगा ऐसा कि भक्ति हो रही है, ऐसा लगेगा। भक्ति करते हैं तो क्या होता है ना कि सब चीज़ें आती हैं हमारे पास, धन भी आएगा, अगर कोई पुरुष भक्त है तो उसके पास सुंदर स्त्रियां भी आएंगी, कोई स्त्री भक्त है तो उसके पास पुरुष भी आएंगे, प्रतिष्ठा भी आएगी, सब जगह से वाहवाही होगी। अरे आप कितना हरिनाम करते हैं, कितनी कथाएं सुनते हैं, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं आप, कथा कितनी अच्छी करते हैं, कान तो मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, सबके पास आती है। परंतु जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को जानता है, समझता है, हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में निष्कपट भाव से जो व्यक्ति शरणागत होता है, प्रतिपल प्रति क्षण शरणागत रहता है, वो इन चीज़ों में कभी फंसता नहीं। उसकी भक्ति लता ही उन्नति करेगी। आसपास के जो घासें हैं वो उनको जड़ से उखाड़ फेंकता है ताकि दोबारा ना बढ़ ना पाए, और जब जब बढ़ेगी, जब जब आएगी, वो तब तब उसको उखाड़ेगा। इसलिए बंदो मुई सावधान मते, सावधानी के साथ भजन करता है, सावधानी के साथ, ऐसा होता है। तो इस प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। हम अनर्थ और अपराध से बचे रहें, श्रवण कीर्तन रूपी ठीक ढंग से जल और सूरज की रोशनी को अपनी भक्ति में सिंचित करते रहें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। परंतु क्या हम बहुत श्रवण कर रहे हैं और बहुत हरिनाम कर रहे हैं, 1-1 लाख, कई ऐसे भक्त हैं जो 1 लाख हरिनाम भी करते हैं और बहुत यूँ कह लीजिए बहुत हरि कथा सुनते हैं, तो क्या वो व्यक्ति फिर भी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है? क्या उसको फिर भी भगवत प्रेम मिल सकता है? नहीं। यहाँ एक बात कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी यदि कोई भगवान की जो भक्ति है वो करता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी भगवान की भक्ति करता है और हर प्रकार का साधन करता है, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम को प्राप्त कर सके। तो क्या आवश्यकता है? कृपा की आवश्यकता है। किसकी कृपा? गुरुजन की कृपा, वैष्णव की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। इसके बगैर तो हम जितना मर्जी साधन कर लें, जितना अपने आप को रगड़ते रहें, परंतु हरि भजन संभव नहीं है इसके बगैर। बिना वैष्णव की कृपा के हरि भजन संभव नहीं है। तो इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का केवल एकमात्र यही तरीका है। ऐसे मैंने कईयों के मुँह से सुना है कि मात्र केवल हरिनाम कर लीजिए, ये जो युग है, जो कलयुग है, ये संकीर्तन का युग है, संकीर्तन यज्ञ का युग है। तो इसमें आप हरिनाम करके केवल हरिनाम करके भव से पार कर सकते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, शास्त्र गलत नहीं कहते, शास्त्र में बिल्कुल सत्य बात है कि केवल हरि नाम करके हम इस भव के सागर से आसानी से पार हो सकते हैं। जैसे कि गाय का बछड़े का जो खुर होता है उसको आसानी से हम लांघ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इस भव के सागर से आसानी से लांघ जाते हैं। अधिक ध्यान नहीं देना पड़ता, चिंता नहीं करनी पड़ती। शास्त्र में बिल्कुल ठीक कहा गया है, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु वो शुद्ध नाम की बात की गई है, अपराध युक्त नाम की बात नहीं कही गई है। उसमें तो हम कितना भी नाम ले लें, पर साथ साथ में हम नाम के बल पर अपराध किए जा रहे हैं, पाप किए जा रहे हैं, तो फिर वो नाम प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? अगर हम उन्हें दुखी कर रहे हैं तो वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं हम पर? कैसे हमें प्रेम प्राप्त करा सकते हैं? नहीं प्राप्त कराएंगे। तो कैसे ये जो अपराधों की श्रृंखला है ये कैसे दूर हो? तो ये हरिनाम हमारे मुखार बिन से शुद्ध निकल पाए, शुद्ध कभी हम नाम ले पाए, इसके लिए हमें उनके हरि गुरु वैष्णव के चरणों पर अपना मस्तक रखना होगा। उनके चरणों को अपने मस्तक पर रखना होगा, उनकी चरणों की धूलि को अपने सर से सिंचित करना होगा।
इसका मतलब क्या कि कहीं वैष्णव को हम बोले आप ये फर्श पे मत बैठिए, जरा धूल दूसरी जगह पर बैठिए, हम आपके जो चरण है उनके नीचे की जो धूली है उसको अपने सर पे लगा ले, हमने सुना है इससे शुद्ध नाम होता है। इसका मतलब ये नहीं है। धूली हमें पवित्र करती है, सत्य बात है, परंतु शास्त्रों में ना हर एक चीज़ का एक गूढ़ अर्थ होता है, उसे समझना अत्यधिक ज़रूरी है। ऊपरी ऊपरी से अर्थ लेने से कुछ गड़बड़ हो सकती है कभी कभी। इसका अर्थ है जो वैष्णव के मुखार बिंद से जो भगवान की हरि कथाएं निकल रही हैं ना, उसके द्वारा अपने कानों को सिंचित करना होगा। उन हरि कथाओं के द्वारा इतना भर लेना होगा इन कानों को कि जब हम हरि नाम करने बैठें तो अपराध तो कहीं दूर चले जाएं और उस समय भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण हमारे हृदय में स्फुरित होने लगें। तब कहीं जाके अपराध हमारे दूर होंगे। बैठे बैठे हरे कृष्णा रटते रहेंगे तो वो तो तोता भी रट लेता है, वो तो तोता भी रट लेता है। तो इस प्रकार से हमारे मुंह से शुद्ध नाम निकल सकता है भगवान की कथाओं को सुनकर, मात्र केवल शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से। तो इसमें कहा गया है कि जो नाम है, जो रत्न है, उसे छोड़कर हम कांच के टुकड़ों के पीछे पड़े हैं। नाम को तो कहीं हमने, जिसके द्वारा हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, प्रेम धन, उसे तो हमने छोड़ दिया है और उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं? नाम तो कर रहे हैं, परंतु क्या ले रहे हैं? कंचन, कामनी और प्रतिष्ठा को ले रहे हैं। कांच के टुकड़े हैं ये। जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी और भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था, तो उस समय ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो उनके मुंह से निकला, शुद्ध हो चुके थे भगवान का भजन करते करते, भगवान उनके मुंह से निकला, ध्रुव महाराज के मुंह से, कि हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े लेने आया था, कांच के टुकड़े के लिए तपस्या कर रहा था, उसकी याचना कर रहा था, मुझे तो चिंतामणि मिल गई, मुझे तो आप मिल गए, मैं तो ये संसार के भौतिक सुख के पीछे पड़ा था। देखिए भगवान के भजन में कितना बल होता है। ये वैराग्य, ये ज्ञान अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। ये तो भगवान की भक्ति जो ठीक ढंग से करे, जो सही ढंग से भगवान की भक्ति करता है, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं, अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले मैं सोचा करती थी जो उपदेशामृत का जो ये वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, ये श्लोक है ना, इसमें सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ने वाचो वेगम ही क्यों दिया? कोई और वेग भी तो दे सकते थे, ये वाचो वेगम क्यों दिया? सोचा करती थी मैं इसके विषय में। तो सोचते सोचते ये कभी मुझे यूं कह लीजिए भगवान की कृपा हुई कि किन्हीं वैष्णव के मुखारबिंद से मुझे सुनने को मिला कि जब हम अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जितने भी अन्यत्र जो वेग होते हैं ये अपने आप शांत हो जाते हैं, ये अपने आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अगर वाणी, देखिए जब हम हरिनाम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारा मन यहाँ वहाँ चला जाए। होता है ऐसा, हो क्या सकता है, होता है। जब हम कथा सुन रहे होते हैं तो भी ऐसा होता है कि हमारा मन इधर उधर चला जाए। होता है ना ऐसा? कथा सुनते समय भी ऐसा तो नहीं है 1 घंटे की कथा हो रही है तो हमारा 1 सेकंड भी ऐसा नहीं गया जिसमें हमने कथा को मिस ना किया हो, सारे अक्षर गौर से सुने हो। ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ मिस जरूर कर देते हैं, कहीं ना कहीं मन यहाँ से वहाँ चला ही जाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान के विषय में कह रहा है, दूसरे को सुना रहा है, उसका मन यहाँ वहाँ नहीं जाता। उस दौरान अगर मन चला गया यहाँ वहाँ तो कैसे बताएगा, कैसे भगवान के विषय में? तो उसका मन अपने आप ही लगा रहता है उसमें। तो ये वाणी के वेग का प्रभाव है कि वाणी के द्वारा भगवान को, अगर इस वाणी को भगवान की सेवा में लगाया गया तो मन का वेग, जो इतना दुस्तर मन है, जो हमसे संभाले नहीं संभलता, ये मन जो सभी इंद्रियों का राजा है,
जिस मन से हम इतना परेशान रहते हैं कि मन कहीं लगता नहीं, इस मन को आसानी से लगाया जा सकता है भगवान की कथाओं के द्वारा। कहते 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 और तो क्या होता है ना, हमें सुनने की भी आदत पड़ जाती है भगवान की कथाओं को। कहेंगे तो कहेंगे क्या, सुनेंगे तभी तो कहेंगे। तो जब हम कहेंगे और जब हम सुनेंगे, इन दोनों कार्य के द्वारा ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसमें हम इतना समय लगाएं, जिसमें हम अपना इतना श्रम लगाएं और हमारी आसक्ति कहीं और लग जाए? ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे आसक्ति की जगह भी बदलती चली जाएगी, आसक्ति भी संसार से हटकर भगवत चरणों में लग जाएगी। करके देखिए, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए ना। देखिए, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला है हमें। करोड़ों 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 जन्मों के बाद जाकर ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। उस पर भी देखिए, जो 3 क्लासेस होती हैं, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास, हायर क्लास। जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो ये हम देखते हैं लेबर क्लास, मात्र पेट भरने के लिए ही पूरे दिन अपना काम में लगा देते हैं, पूरा दिन। और जब इतना काम करेंगे, इतना शारीरिक श्रम करेंगे, अपनी चेतना को उसमें लगाए रखेंगे, तो कैसे भगवान का भजन करेंगे? भगवान के विषय में नहीं सोच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनका जीवन तो गया बेकार। जो अपर क्लास के लोग हैं, हायर क्लास के लोग, उनके पास इतना धन होता है, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा व्यापार, या कह लीजिए इतनी बड़ी नौकरी पर उनका इतना बड़ा पोस्ट, कि उनके पास भी समय नहीं होता कि भगवान के विषय में चिंतन करें। उनके पास भी नहीं होता समय। कुछ एक ही होंगे जिनकी पूर्व जन्म की सुकृतियां होंगी कि इतने अमीर होने के बाद भी, बहुत पैसा होने के बाद भी वो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं। बहुत बिरले होते हैं ऐसे लोग, बहुत बिरले, बहुत बिरले। आप देखिए, जितने भी धनवान लोग हैं हमारे भारत में ही देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या भगवान की भक्ति करते हैं? ये जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, टाटा कंपनी के मालिक हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने अमीर धनवान, क्या ये भगवान की भक्ति में जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों ने कहा, इस प्रकार से अपने मन को नियोजित कर पाते हैं? नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है। जिसका जितना जहाँ श्रम लगा हुआ है, वो कैसे अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सकता है? वो तो देखिए, अमरीश महाराज राजा होने के बाद भी उन्होंने अपना सारा का सारा श्रम जो है भगवान की सेवा में लगाया था। अपने पूरे शरीर की जो 11 इंद्रियां ने भगवान की सेवा में नियोजित कर रखा था। अपने राज्य को नहीं देखते थे, उनके राज्य को तो भगवान का चक्र देखता था, सुदर्शन चक्र। जो राज्य के मंत्री थे वो देखते थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। तो बहुत बिरले लोग होते हैं, मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं जो इतने अमीर होने के बाद भगवान की ठीक ढंग से भक्ति कर पाएं, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं। बचा कौन? मिडिल क्लास के लोग। उनमें भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान की भक्ति के प्रति रुचि होती है, अध्यात्म के प्रति रुचि होती है। सभी मिडिल क्लास के लोगों को भगवान अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं होती, सभी को नहीं होती। कुछ होते हैं, उनमें से कुछ ही पार्ट होता है मिडिल क्लास के लोगों में भी जिन्हें अध्यात्म के प्रति कुछ रुचि होती है। उनमें से भी, उन जो अध्यात्म की रुचि में जो लोग होते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि दान धर्म आदि करते हैं। मंदिर, ये कुएं खुदवाना, कुएं तो आजकल कहाँ लोग खुदवाते हैं, लेकिन मंदिर बनवाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, कंबल दे दिया, खाना दे दिया, कभी बाढ़ आ गई तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको वो कर दिया। तो इस प्रकार से दान आदि करते हैं, इस प्रकार से पुण्य कर्म करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। उनमें से भी अब मिडिल क्लास में आधे लोग तो इतने हो गए, अब उसमें से भी कुछ संख्या और निकाल दीजिए जो कि पक्का
पक्के कर्मकांडी होते हैं, पक्के कर्मकांडी। कुछ तो जैन धर्मी हो गए, कुछ ये मुस्लिम ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए जो अध्यात्म के जुड़े हैं। हाँ, और मैं औरों की बात नहीं, जो अध्यात्म में जुड़े हैं, अध्यात्म जो मुस्लिम संप्रदाय में जुड़े हैं, जो जैन धर्मी हो गए, और भी जो जो धर्म हैं, अलग अलग बहुत सारे धर्म हैं, किन किन का नाम लो, बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों की बात कर रही हूँ मैं। तो इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि इन धर्मों में अपने अपने हिसाब से पूजा प्रार्थना कह लीजिए वो करते हैं। अब उसमें से भी कुछ संख्या कम कर लीजिए, बचे मुश्किल से कुछ % लोग ऐसे रहते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं। कुछ लोग हैं और उनकी सेवा करते हैं। उसमें से भी लोगों को निकाल दीजिए, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की तुष्टि के लिए सेवा करते हैं। वो लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कम, जो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि भक्ति तो हर कोई करता है, हरिनाम तो हर कोई करता है, कथा तो हर कोई करता है, तिलक धारण हर कोई करता है, परंतु ज़रूरी नहीं कि हर कोई भक्त है। ये उसकी शरणागति से, ये उसकी भक्ति से, ये उसका अपने गुरु के प्रति, अपने वैष्णव के प्रति जो समर्पण है, उससे पता लगता है। शास्त्रों में उसकी कितनी प्रगाढ़ता है, उससे पता लगता है कि वो किस दर्जे का भक्त है। ऐसे जो भगवान की प्रीति के लिए ही अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं, ऐसे ही लोगों का जन्म धन्य होता है। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, उसमें भी मात्र केवल इतने से लोग, एक आध लोग ऐसे हैं जो भगवान की तुष्टि के लिए भजन करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के लिए भजन करते हैं। इनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं। अब अगर हम सोचें कि ये मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, तो जो इतने सारे लोग हैं जो भजन नहीं करते, तो हम भी इनके जैसे बन जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी तो नहीं करें ना, इतनी बड़ी संख्या है। हाँ, जो करते हैं उनकी तो बहुत कम संख्या है। देखिए, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और करोड़ों करोड़ों जो योनियां हैं, उनके बाद कहीं जाके मनुष्य जीवन मिलता है। अभी तो हमें मालूम है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान कौन है, सब कुछ ठीक है, शास्त्र भी है हमारे पास, हाथ में माला भी है हमारे पास, हरि नाम मंत्र भी है हमारे पास, वैष्णव का संग भी मिल रहा है भगवान की कृपा से, सब कुछ ठीक है। ना जाने कब कौन से जन्म में हमें ये दोबारा नसीब हो, जाने कब मिले भी कि नहीं मालूम नहीं। जो एक अच्छा व्यापारी होता है ना, वो जान सकता है कि थोड़े से पैसे में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसे ही कहते हैं गुड बिजनेसमैन। वही जानता है कि थोड़ा सा पैसा लगाया जाए और अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो इसी प्रकार से हमें भी बनना है। इस शरीर को, जो कि कुछ ही समय का मालिक है, कुछ ही समय के लिए हमें दिया गया है, ठीक ढंग से अभी है, कोई बीमारी नहीं, सब प्रकार से अभी हम ठीक हैं, आवाज़ भी ठीक है, कान भी ठीक है, आंखें भी ठीक हैं। हाँ, ऐसी कोई भयानक बीमारी नहीं कि जिसमें होश ही गवा बैठें, ऐसा भी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। ग्रंथ हाथ में है, हरिनाम हाथ में है, मंत्र हमें पता है, शिष्य राधा कृष्ण के विग्रहों का नित्य प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसमें हमें अपने मन को निस्वार्थ के साथ लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो मनुष्य जीवन तो बेकार है। ये मत सोचिए भगवान कहते हैं कि हमारी भक्ति संचित रहती है तो थोड़ी भजन कर लें फिर अगले जन्म में करेंगे। क्यों अगले जन्म का इंतज़ार करना है? जैसे कि एक कंपनी में कोई
एम्प्लॉय काम करे, जितना बड़ा पोस्ट उसको उतनी फैसिलिटी दी जाती है उस एम्प्लॉय को। बहुत बड़ी पोस्ट में है मान लीजिए अपनी कंपनी में, उसको उतनी फैसिलिटी देगी सरकार, जो कंपनी का मालिक है उतनी फैसिलिटी देगी। कभी कभी बल्कि उसे ये भी कह देगी कि आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठकर ही काम कीजिए। उसको फ्लैट भी देगी, उसको कार भी देगी, कार के साथ ड्राइवर भी देगी। ड्राइवर क्यों देगी? ताकि आपको गाड़ी ना चलानी पड़े, आप आराम से पहुँचे इतने भीड़ भाड़ में, और आप घर बैठ के कार्य करें ताकि आपको ट्रैफिक में भी ना आना पड़े। इतना समय व्यर्थ हो रहा है ना, आप परेशान होंगे, मानसिक रूप से परेशान होंगे, तो आप काम कैसे करेंगे, हमारे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हाँ, हर प्रकार से एक घर में सर्वेंट भी दिए जाएंगे कि वो आपकी सेवा करें, आपको खाना बनाना ना पड़े, आपको कपड़े धोना ना पड़े, आप उसमें समय बर्बाद करेंगे ना अपना। तो जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी फैसिलिटी भी देती है कंपनी। अब इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी यदि वो व्यक्ति कंपनी के मुनाफे के लिए कोई कार्य ही ना करे, उस फैसिलिटी में खो जाए और कंपनी का कोई कार्य ही ना करे, अपने मालिक का दिया हुआ कोई काम ही ना करे, तो क्या होगा? क्या मालिक उसे अपनी कंपनी में फिर भी रखेगा? नहीं रखेगा, उसको निकाल देगा उस कंपनी से कि तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। ठीक इसी तरीके से हम सबके मालिक ने हमें शरीर प्रदान किया है भजन करने के लिए, हमें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की है। 2 आंखें दी हैं जिससे भगवान का दर्शन किया जा सके, ग्रंथों को पढ़ा जा सके, वैष्णव की सेवा की जा सके। 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान दिए हैं, हर प्रकार से सुंदर शरीर दिया है, हर तरीके से सब कुछ ठीक दिया है। और फिर भी इस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद, इतनी सारी फैसिलिटी के बाद भी यदि हम भगवान का भजन ना करें जिसके लिए दिया गया है, तो फिर क्या ये दोबारा हमें फैसिलिटी दी जाएगी? क्या ये शरीर हमें प्रदान किया जाएगा? जिसके हम लायक हैं वो दिया जाएगा, वही दिया जाएगा। इस शरीर के तो हमने कोई इम्पोर्टेंस समझी नहीं। अभी जब है हमारे पास, समय भी है, शरीर भी है, बूढ़े नहीं हुए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने अपना सारा जीवन स्वजन के पालन पोषण में लगा दिया। एक भजन है ना, भूलिया तो मारा संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, तोमारा चरण आसिया छियामी बाली बदुखेर कथा, जननी जठारे छिलामा जखाना विषमा बंधना पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले ए दीन दासा, क्रम दीने दीने बालक हाइया खेलुनु बालक सहा, आर किछु दीने ज्ञान उपजिला पाठ पढ़िया रहा, विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तोमारे हरि, वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला एखन की हबे गति, वार्धक्य एखने प्रभु बुढ़ापा आ गया, भक्ति विनोद कांदिया कातर अति, और अत्यंत कातरता के साथ रोते रोते मैं आपको अपने दुख की बात बता रहा हूँ। क्या बात बता रहे हैं? दुखी होकर कि मेरा जीवन जो है यूं ही व्यर्थ चला गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने भजन नहीं किया, ना भजिया तोरे, मैंने आपका भजन नहीं किया, मेरा दिन यूं ही चला गया, दिन वृथा गेल एखन की हबे गति, अब मेरी गति क्या होगी? ऐसा दुख
प्रकट कर रहे हैं से भक्ति विनोद ठाकुर जी, से शुद्ध महाजन भगवान के भक्त, ये वो अपने लिए नहीं हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। एखन की हवे गति भूली न तुम्हारे हरि, स्वजन पालन करी एक मने, स्वजनों का पालन एक मन होकर किया मैंने, एक मन होकर, और तुम्हें भूल गया। जो एक मन आप में लगाना चाहिए था वो स्वजनों में लगा दिया, उनके पालन पोषण में लगा दिया। बुढ़ापा आ गया पालन करते करते। जब गर्भ में था माता के तो ये सोचा था कि प्रभु एक बार मुझे इस दुखमय इस जगह से मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और माया के पाश में क्या हुआ? भूली नहीं तुम्हारे हरि, तुम्हें भूल गया मैं। जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिल भाल। जननी के स्नेह में, माता के स्नेह में, परिवारजनों के स्नेह में, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों के स्नेह में ये संसार मुझे भाल लगने लगा, अच्छा लगने लगा, और तुम्हें मैंने याद नहीं किया। भूली नो तुम्हारे हरि, तुम्हें मैं भूल गया। ये दुख प्रकट कर रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा, नाना प्रकार के दुखों में मैं भटकने लगा। ये मैं दुख आपसे कह रहा हूँ, बलिब दुखेर कथा, अपना दुख आपको सुना रहा हूँ। ऐसी करुण प्रार्थना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, भजन है ना इन्हीं का। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुणा। गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए, मम निवेदन सुनिए, हे प्रभु मेरा निवेदन सुनिए। विषय दुर्जन, विषय हूँ मैं, दुर्जन हूँ, हमेशा मेरे काम वासना में उलझा रहता हूँ, इतनी इच्छाओं में फंसा रहता हूँ। अपना दुख निवेदन कर रहे हैं भगवान के सामने, ऐसा दुख प्रकट कर रहे हैं। हम तो कभी नहीं करते ऐसी प्रार्थनाएं भगवान के आगे। जब करेंगे तब पता लगेगा, तब आंखों से आंसू बहेंगे। सिर्फ मुंह से गा देने से नहीं होगा, हृदय से आत्मसात करना पड़ेगा एक एक वचन को। सच में ये सोचना पड़ेगा, विषय दुर्जन है प्रभु हम। आप किस प्रकार से मेरा उद्धार करेंगे? कर्म में जड़ मति, कर्मों के द्वारा मेरी जो मति है वो जड़ हो गई है, किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं है मेरे हृदय में। किस प्रकार से आप मेरा उद्धार करेंगे? भूल गया तुम्हें मैं। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से करनी पड़ेगी। समय भी हो गया है, आज मैंने बहुत समय आप लोगों का ले लिया है, और हम सभी भगवान के चरण कमलों में ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम भी कभी हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए आपका भजन कर पाएँ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो महाजन हैं उन्होंने कहा है हमें भजन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से अपना कोई रास्ता ना अपनाएं। ये प्रार्थना करनी होगी, तभी तो पिघलेगा हमारा भी पत्थर जैसा हृदय, और हमारा हृदय पिघलेगा, आंसू निकलेंगे, तो शायद कभी तो करुणा निधान हमारी तरफ भी एक और नज़र करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, यही हाथ जोड़कर कि अगर कथा में किसी प्रकार का भी कोई मैंने ऐसी बात कह दी हो, या किसी भी प्रकार का मैंने तत्व की दृष्टि से कुछ गलत कहा हो, तो उसके विषय में मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको उनका उत्तर देने का। अगर मैं नहीं भी जानती होंगी उन प्रश्नों के उत्तर को, तो भी मैं जो वरिष्ठ वैष्णव जन हैं, गुरुजन हैं, उनके सम्मुख आपके प्रश्नों को रखूंगी, और उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। ये दो कान हमारी हरि कथा में लगे रहें, और मेरी जिह्वा हरि कथा में लगी रहे,
आप लोग सभी मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा। कल ललिता सप्तमी है और प्रयास करेंगे कुछ ललिता जी के विषय में बोलने का। तो हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।